की स्थितिज ऊर्जा समझाइए। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। ये पहले ले लीजिए, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है ये पहले समझिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और वो भी किसका? तो आवेश का। यहाँ लिख दीजिए आवेश। ठीक है, आवेश की क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। अब जो विभव है उसे हम आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में कैसे लिखते हैं ये देखिए। ये होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, ये लीजिए, है ना। तो V बराबर हो जाएगा W बटे Q। अतः Q बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां से? W बटे V, या कार्य W बराबर क्या लिख सकते हैं? आवेश गुणित विभवांतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब विभव, सॉरी ये क्या है? विभव है। तब स्थितिज ऊर्जा, इसी कार्य को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? यहाँ पे U लिख लेंगे स्थितिज ऊर्जा को। चलिए U लिख लीजिए। U बराबर हो जाएगा आपका Q गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटे R। ठीक है, यही होता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटे R। ठीक है, अब इस सूत्र को अच्छे समझने के लिए हम कोई दो आवेश ले लेते हैं, है ना। चलिए, माना कि यह एक आवेश है Q1, माना कि यह आवेश है Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ले लीजिए R। ये लीजिए, हमने क्या ले लिया? इन दोनों के बीच की दूरी ले लिया, मान लीजिए R। ठीक है, तब आवेश की स्थितिज ऊर्जा को कैसे लिख सकते हैं? U बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q1 गुणित Q2 बटे R। ये हो गया एक आवेश के कारण। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या था? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र था, है ना। एक आवेश में पहले से ही क्या था? विद्युत ये क्षेत्र था। अब इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक Q2 नाम का आवेश लेकर आए हम। ठीक है, अनंत से, और इसकी कितने दूरी पर? निश्चित दूरी R पर। तब इस पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है? तो यह हो जाता है। ठीक है, ये लीजिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे आवेश के निकाय हैं, तो आवेश निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेश निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुजाकार क्या रखा हुआ है? मान लीजिए ये त्रिभुजाकार आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए। चलिए, ठीक है, एक बिंदु पर मान लीजिए Q1 है, Q1 आवेश। एक बिंदु पर Q2 आवेश है, मान लीजिए। एक बिंदु पर Q3 आवेश है। ठीक है, तथा Q1 और Q2 के बीच मान लीजिए दूरी को R,
है ना, दोनों सभी जो है समान दूरी पर हैं और इनका बीच की दूरी को मान लीजिए r1 2, ठीक है। इनके और इनके बीच दूरी को मान लीजिए q2 और q3 को तो r2 3 मान लीजिए, तथा q3 और q1 के बीच की दूरी को मान लीजिए r, क्या मान लिया यहां से r3 1, ठीक है। तब q1 व q2 के कारण क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, q1 व q2 के कारण स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपका U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q1 गुणित Q2 बटे इन दोनों का बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो r1 2 है, ठीक है। इसे समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए यह क्या है, U1 है ना, इन दोनों के बीच का है, तथा Q2 तथा Q3 के बीच क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं U2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित ये क्या हो जाएगा, आवेश जो है Q2 गुणित Q3 हो जाएगा बटे r2 3, और इसे दूसरा समीकरण दे दीजिए, ठीक है। अब उसी प्रकार तीसरा क्या हो जाएगा, U3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित, अब तीसरा वाला देखिए ये है Q3 और ये है Q1, तो यह हो जाएगा Q3 गुणित Q1 बटे r31, ठीक है। और ये हो गया तीसरा समीकरण आपका, ये लीजिए। तो समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, ये लीजिए 3 को जोड़ने पर तब क्या हो जाएगा आपका, जो कुल स्थितिज ऊर्जा कुल आवेश के कारण, है ना, या कुल आवेश के निकाय के कारण भी लिखते हैं इसको, निकाय के कारण क्या स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए U1 धन U2 धन U3, ठीक है। ये सारे जुड़ के क्या हो जाएगा U1 धन U2 धन U3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में क्या है उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, तो इसे हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तथा ये सारे क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और वो भी कोष्टक के अंदर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई और नॉट गुणित Q1 गुणित Q2 बटे r1 2 धन Q2 गुणित Q3 बटे r2 3 धन Q3 गुणित Q1 बटे r3 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसे कुल कैसे लिख सकते हैं, U बराबर लिख सकते हैं, अतः हमारे पास U बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित क्या आएगा यहाँ पे आएगा Q1 गुणित Q2 बटे क्या लिखेंगे इसको r1 2, है ना, और Q2 गुणित Q3 बटे r2 3, है ना, ये r है अच्छे से, ठीक है, धन Q3 गुणित Q1 बटे r3 1, ये लीजिए, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। तो चलिए ठीक है, इसे हम बंद कर देते हैं डब्बे में, और यही हमारा क्या था निकाय का स्थितिज ऊर्जा था, ठीक है, ये लीजिए, ये उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।